ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हमारी कैपेबिलिटी का, क्योंकि ये जहाज़ जो है इंडिया में डिज़ाइन हुआ है, इंडिया में इसका स्टील बना है, इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुआ है, 76% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है, करीबन 50 हमारे भारतीय OEM उन्होंने इसकी इक्विपमेंट सप्लाई की है। तो जो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है कि भाई ये भारत जो देश है ये अभी 7 देशों में है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और जो इसकी पहली सी ट्रायल अभी हुई है वो इतनी बढ़िया गई है कि इससे ये पता चलता है कि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, और इससे हमें बहुत बढ़ावा मिलेगा हमारी नौसेना की क्षमता को। अभी तक 1 एयरक्राफ्ट कैरियर था, अभी 2 हो जाएंगे, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा जो मैरीटाइम सेक्टर है वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे नौसेना की जो ताकत है वो बढ़ेगी, और मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बाकी देशों को एक सिग्नल जाएगा कि हमारे पास अभी ये क्षमता है कि हम अपने देश में सिर्फ छोटे जहाज़ नहीं बस बड़ा से बड़ा जहाज़ सक्सेसफुली बना सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। It is helping. It is a true reflection of the Make in India or the Atmanirbhar Bharat. And 75% of the indigenous component has come in this vessel. So that is the pride of nation. That is how it became the pride of nation. It came to us for this indigenous, indigenous aircraft carrier it is called. So true reflection of the indigenization process of India. Yeah, the most challenging is, of course, it is the first warship construction project for Cochin Shipyard, and Cochin Shipyard is otherwise a commercial yard. So naturally, the warship construction philosophy is different from the commercial ship construction policy. Whereas in this one is actually design and the construction go parallel. So that is why it takes long time, because it is a evolving design. So it takes long time. And productivity part, if you look at, this is a specialized steel. So specialized steel, in the normal steel we get up to 2000 tons per month, whereas this is up to only 800 tons you can do. And that too is comparing with the Cochin Shipyard's productivity, it is much better in India. ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसा आपने बोला एक मिनी एयरबेस है, तो ये एक टीम वर्क पे काम करता है, जिसमें राइट फ्रॉम जो जहाज चलाने वाले होते हैं टू नीचे इंजन रूम से लेके उसका जो एंटायर पावर जनरेशन कैपेसिटी है, सब मिलके एक जो उसका खास मकसद है, दैट इज़ जहाज को उड़ाना और रिकवर करना, उसको अचीव करते हैं. सो इट इज़ a huge teamwork of almost that 1200 1200 से लेके 1500 लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो उसमें एंड उसमें खास बात अदर देन जो आपने बोला कि जस्ट ये मिनी एयरबेस है, इट इज़ अ मिनी एयरबेस विच इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ anything between 50 to 25 knots. This is actually what the aircraft carrier does is it controls not only the aircraft of this ship but also of the other aircraft that are operating with the carrier battle group in total. So the whole plan of the carrier is to maintain your aircraft in a mission specific environment, in a mission specific role, to ensure that the aircraft reaches the sector in its correct time, space, and its correct configuration, and is kept in the sector that it's supposed to be, to ensure a proper well prepared defense for the carrier battle group, and in the eventuality of an attack a proper efficient attack is carried out on the enemy forces. इसका जो फ्लाइट डेक है, एयरक्राफ्ट कैरियर जब बात करते हैं तो फ्लाइट डेक के बिना एयरक्राफ्ट कैरियर हो नहीं सकता. तो एक तरीके से फ्लाइट डेक में ही सब कुछ होता है. अगर मुझे एक एग्जांपल देना पड़े तो हमारा जो सिविल एयरफील्ड है, एयरफील्ड जो रनवे है वही रनवे का काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि रनवे एयरफील्ड का जो है एक ही जगह स्थायी रूप से रहता है, लेकिन ये हिलता डुलता है समंदर में. लेकिन इस फ्लाइट डेक को मेंटेन करने के लिए इसके नीचे पूरी की पूरी एक नगर बसी हुई है.